ये कराची का क्लिफ्टन बीच है, एक ऐसा साहिल जो दिन की शोर भरी जिंदगी के बाद रात के सुकून में लिपट जाता है। दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत, जैसे सूरज ने अपने आखिरी लम्स से उसे रोशन कर दिया हो। हल्की हल्की हवा के झोंके जो नमकीन खुशबू के साथ रेत को छू कर गुजरते हैं। आसमान पर शाम उतर रही है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है और आसमान पर सुनहरी, नारंगी और गुलाबी रंग बिखर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सबसे हसीन पेंटिंग फैला दी हो। आरिफ खान सिर्फ 14 साल का एक लड़का, उसके कदम अक्सर इसी वक्त साहिल पर आते हैं जब रोशनी और अंधेरे का संगम होता है। वो झुकता है, रेत में से छोटी छोटी सीपियां चुनता है, कहीं लकड़ी का टुकड़ा, कहीं नमक में डूबा एक पुराना सिक्का। ये चीजें उसके लिए खजाना है। वो जानता है ये सिर्फ अशिया नहीं, ये समुंदर की कहानियां हैं जो वो संभाल कर रखता है। शहर का शोर यहाँ आकर जैसे खत्म हो जाता है, यहाँ सिर्फ समुंदर है और वो। उस शाम हवा में एक अजीब सी नमी है, लहरें नरम हैं मगर उनमें एक धीमा सा सरगम है। आरिफ पानी के करीब चल रहा है जब अचानक उसकी नजर किसी चमक पर पड़ती है। वो झुककर देखता है, रेत और पानी के संगम पर एक पुरानी बोतल आधी दबी हुई है। बोतल के गिर्द समुद्री घास लिपटी है, जैसे किसी ने उसे पानी के हार में बांधकर भेजा हो। वो बोतल उठाता है, पुराना शीशा कॉर्क से मजबूती से बंद। अंदर एक कागज है, पुरानी स्याही में लिखी हुई तहरीर जिसके लफ्ज पहचान में नहीं आते, और साथ एक नन्हा सा सीपी का नक्श। आरिफ की आंखों में हैरानी है, दिल में एक सवाल, ये किसने भेजा और क्यों? अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं, आसमान नरम रोशनी में नहाया हुआ है और रेत अभी तक रात के पानी से गीली है। आरिफ बोतल हाथ में लिए पानी की तरफ बढ़ता है। उसके दिल में तजस्सुस है मगर एक एहसास भी, जैसे ये चीज उसकी नहीं। वो बोतल को आखिरी दफा देखता है, फिर हल्के से लहरों में फेंक देता है। पानी बोतल को थाम लेता है, जैसे पुराना दोस्त अपने गुमशुदा साथी को वापस पा रहा हो। आरिफ देर तक उसे देखता रहता है जब तक बोतल एक नुक्ता बनकर समुंदर में गुम नहीं हो जाती। कुछ दिन बाद साहिल जैसे बदल गया हो। आरिफ आता है और हर दफा कुछ नया पाता है। कभी चांदी का एक पुराना सिक्का जिस पर समुंदर का जंग लगा है, जैसे वो सदियों की कहानी सुनाना चाहता हो। कभी मर्जन का एक तराशीदा टुकड़ा जो हाथ में लेते ही ठंडा और हमवार महसूस होता है। कभी एक पत्थर, मगर आम पत्थर नहीं, उसकी चमक में जैसे रोशनी कैद हो। आरिफ सोचता है ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये ऐसा है जैसे समुंदर उसकी वापसी का जवाब अपने खजाने से दे रहा हो। मॉनसून की शाम है, आसमान पर स्याह बादल, हवा में नमी और बोझ। लहरें अब नरम से नहीं आती, वो जोर से साहिल पर टूटती हैं जैसे बेचैन हों। आरिफ अकेला खड़ा है जब एक लहर उसके कदम के पास वही बोतल रख देती है। वो बोतल उठाता है, अंदर कागज है मगर इस दफा तहरीर मुख्तसर है, मेरी मदद करो। उसके दिल में एक अनजाना खौफ और एक अजीब सा यकीन पैदा होता है। ये पैगाम किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए है। आरिफ बोतल को सीने से लगाए पानी में कदम रखता है। एक लम्हे में लहरें उसे घेर लेती हैं। अचानक वो गहराई में खींच लिया जाता है, लेकिन ये गहराई तारीख नहीं, ये एक नया जहां है। शफाफ पानी, रंगीन मर्जन के स्तून, सुनहरी मछलियों के झुंड और रोशनी के जर्रात जो पानी में तैरते हैं। यहाँ कोई शोर नहीं, बस एक मौसीकी है जो दिल की धड़कन से हम आहंग लगती है। अचानक एक चमकता हुआ वजूद सामने आता है, पानी की रूह। उसके चेहरे पर सुकून है, आंखों में समुंदर की गहराई। वो कहती है, आरिफ, तुमने समुंदर को वापस दिया और समुंदर ने तुम्हें पहचान लिया। अब वक्त आ गया है, तुम वो करो जो सिर्फ तुम कर सकते हो।